हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों 2025 में बीएसएफ की न्यू भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो इस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में बन रहे हैं वो सभी डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएफ न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम में आपको बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की पोस्ट मिल जाएगी, ग्रुप वी की पोस्ट मिल जाएगी, ग्रुप सी एसआई और एएसआई, ठीक है, और ट्रेड्समैन की पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आने वाली है बीएसएफ में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, बम्पर भर्ती मान लीजिएगा आपको। ठीक है, और ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट में दोस्तों 18 से 27 साल। ठीक है, ये है अपने जनरल वालों की बात। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 है। ठीक है, इसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी और एसटी कैंडिडेट को इसमें मिलेगी 5 साल की छूट। ठीक है, तो आप लगा लीजिए 5 साल की छूट एससी में तो कितना तक भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो अप्लाई मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं सैलरी की बात। तो सैलरी में आपको जो बेसिक सैलरी मिलने वाली है आपको मिलने वाली है 21,700। और आपके बाद इसकी सैलरी के बाद में कुछ अलाउंस जुड़ते हैं। तो अलाउंस जुड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी पहुंचेगी वो पहुंचेगी 69,100 तक। आपको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते तो क्वालिफिकेशन में आपको नॉर्मली 10th या फिर 12th पास होनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, अगर आपको एसआई, ठीक है, एसआई और एएसआई, ठीक है, एसआई और एएसआई पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए अगर आप एसआई और एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी और फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलने वाली मैं बताऊँ आपको। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बताई थी अभी 21,700 से 69,100 तक। ठीक है, फैसिलिटी की बात करें तो आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा आपको, डीए मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, पेंशन स्कीम मिलेगी। इसके अलावा आपको जो एनुअल पेड लीव्स होती है वो मिलेगी। ठीक है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के बाद में आपको पीएसटी टेस्ट होगा तो उसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए जो पीएसटी टेस्ट होने वाला है तो मेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ मांगी वो मांगी 1600 मीटर की। ठीक है, और आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, मतलब मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखाना होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 11 फीट की लॉन्ग जंप मांगी है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसको आपको पूरा करने के लिए 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, मतलब 11 फीट का लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, हाई जंप की बात करूँ तो हाई जंप में 3.5 फीट की हाई जंप मांगी है आपसे, इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट दौड़ मांगी है वो मांगी 800 मीटर की। 800 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 8 फीट की लॉन्ग जंप है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, हाई जंप की बात करूँ तो 2.5 फीट की आपकी हाई जंप है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको हाइट एंड चेस्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप ध्यान से, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट मांगी है वो मांगी है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर मांगी है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। और मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट मांगा हुआ है वो मांगा है 75 से 80। ठीक है, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। चलिए अगले नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म फीस है। ठीक है, फॉर्म फीस चार्ज आपके लिए 100 रुपये है। और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0। ठीक है, फीमेल में ऑल फीमेल। ठीक है, ऑल फीमेल मतलब जनरल ओबीसी सभी के लिए, जो जनरल ओबीसी फीमेल है ना उनके लिए भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे है बीएसएफ रिक्रूटमेंट, मतलब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया में आपका सबसे पहले होगा रिटर्न टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपका पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सब के बाद में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है सीबीटी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बता देता हूँ मैं।
तो सबसे पहले आपको जीके जीएस से क्वेश्चन पूछेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी की बात करता हूँ मैं तो दोनों के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ओनली एक करना है, या तो आपको हिंदी के क्वेश्चन कर लेने हैं या फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। 2 घंटे आपको पेपर करने का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही आपका पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बस इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अलावा अगर आपके मन में कौन से डाउट रहते हैं, जो डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपके पूरे डाउट्स ले लिए हैं, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टोटल सब्जेक्ट, ये जितने भी पूछे गए ना सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बताऊँ आपको जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग, इसका जो पूरा सिलेबस है ना वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो भी डाउट है कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।